Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Saurabh. In this video lecture, we will complete exercise 2.3. If you have not subscribed our YouTube channel, so please subscribe my channel. So watch full video lecture carefully. So let's start. lecture में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 28 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि 1/2 टू पावर 1/2 टू पावर 25 1/2 टू पावर 25 के पूर्ण भाग में कितने अंक हैं? के पूर्ण भाग में कितने अंक हैं? क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम यही है, इसमें भी यही है कि पूर्ण भाग में कितने अंक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पूर्णांक फाइंड करने के लिए दो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दो कंडीशंस हैं जिनके द्वारा हम पूर्णांक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1। जब नंबर 1 से बड़ा हो तब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। और यदि नंबर 1 से छोटा हो, इफ नंबर इज स्मॉलर देन 1 देन कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल +1। तो यहाँ पर दो कंडीशन है जिनको मैंने आपको बताया था। ये कंडीशन याद करनी होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि पूर्ण भाग में कितने अंक हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये है कि अब जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर लिखा है 121.006, तो यहाँ पर पूर्ण भाग क्या है, 121 है, इसको हम पूर्ण भाग कहेंगे। और पॉइंट डेसिमल के बाद जो है इसको हम कहेंगे दशमलव भाग। तो ये इंटीजर पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। तो यहाँ पर अब 1.2 को हम लिख सकते हैं 0.5 टू पावर 25। अब हम अगर मान लेते हैं 0.5 की पावर 2 होती तो यहाँ पर कितना आंसर आता? अगर 0.5 की पावर 2 होती तो यहाँ पर आंसर आता है 0.25, जो कि ये 1 से छोटा है। तो यहाँ पर पूर्ण भाग में कितने अंक हैं ये नहीं, इस क्वेश्चन में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इसके दशमलव भाग में कितने जीरो हैं, हाउ मेनी जीरोज, जीरो कितने, ये फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्ण भाग में कितने अंक हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूर्ण भाग ही जीरो है, तो जीरो में कितने अंक, एक अंक होगा, वो भी जीरो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1/2 टू पावर 25। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया 1/2 टू पावर 25 में कितने जीरो हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2 टू पावर 25। अब हम क्या करेंगे, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो अब हम लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 1/2 टू पावर 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 लॉग 1/2। अब हम 1/2 को क्या लिखेंगे, तो 25 ब्रैकेट यूज करेंगे, लॉग 1 माइनस लॉग 2, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log 1 माइनस log 2। अब यहाँ से हम log 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं। अब हम करेंगे ये कि 25 के मल्टीप्लाई 0.3010 से करेंगे। ये माइनस का साइन लगा तो ये सबसे आगे माइनस का साइन ले आते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर 0.3010 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तब देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइंड हुआ -7.5250। तो यहाँ पर ये फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फाइंड हुआ है ये पूरी वैल्यू निगेटिव है, यानी कि ये जो पूर्णांश दिया ये भी निगेटिव है, जो अपूर्णांश दिया ये भी निगेटिव है। हमने आपको बताया था कि जो अपूर्णांश होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तब हम क्या करेंगे, +1 -1, हमने ये आपको बताया था +1 -1 करेंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे +1 -1, ये भी वैल्यू माइनस की तो -0.525
0 इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, या प्लस वैल्यू बड़ी है तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.0000 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5250 से। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइंड होगा 574। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें फाइंड हो गया 0.4750, इतना हमें फाइंड हुआ। ये वैल्यू हो गई है पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस का साइन, ये माइनस का, प्लस की वैल्यू बड़ी तो यहाँ से प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दो माइनस के टर्म है तो हम इनको क्या लिखेंगे, ऐड करके ऐड करके लिखेंगे 8 के ऊपर बार। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 8 जो लिखा है 8 वैल्यू निगेटिव है और 0.4750 वैल्यू पॉजिटिव है। बार का मतलब ये है कि 8 वैल्यू निगेटिव, बाकी जितनी बची वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर पा रहे हैं कि यहाँ से हमें पूर्णांश पता चल रहा है कि 8 है, पूर्णांश पता चल रहा है 8 है, 8 के ऊपर लगा हुआ बार है यानी कि -8। तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे कि ये 8 बार है, तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ 0 ही हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ 0 जब हम फाइंड करते हैं तभी जो पूर्णांश निगेटिव आता है। अब हम फार्मूला यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। इफ नंबर इज स्मॉलर देन 1 देन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से निकल के आया -8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड करते हैं, मान लेते हैं y है नंबर ऑफ जीरोज प्लस 1 आगे है साइन माइनस का, यहाँ माइनस का साइन लगा लेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड करके लिख पाएंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है 3 टू पावर 50। 3 टू पावर 50 में हमें क्या करना है, अंकों की संख्या नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम 28 की तरह करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3 टू पावर 50, इतना लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लिख लेंगे टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहां से हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 3 टू पावर 3/2 टू पावर 50, लिख लेंगे 50 log 3/2। अब हम क्या करेंगे, 50 ब्रैकेट क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो log 3 माइनस log 2 हो जाएगा। इसके बाद log 3 की वैल्यू अप्लाई करेंगे, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ये वैल्यू पॉजिटिव है जो कि बड़ी है, ये निगेटिव जो कि छोटी, तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइंड कर पा रहे हैं वैल्यू 0.1761, इतना हो गया। अब हम इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हम फाइंड कर पाए हैं 8.050। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो पूर्णांश है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें अपूर्णांश देखना होता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो या 0 क्यों ना हो। तो यहाँ पर हम पूर्णांश फाइंड कर पाए हैं 8, तो पूर्णांश यहाँ से निकल के आया 8। अब हम यहाँ से फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया 8। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, तो यहाँ पर मान लेते हैं y -1, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग -1, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो अंकों की संख्या जो हमें फाइंड करनी थी वो निकल के आई है 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को आप टॉप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 दिया है 3/4 टू पावर 100 के दशमलव बिंदु और पहले सार्थ अंक के बीच कितने शून्य है। मान लेते हैं इसका आंसर जो होगा 0.000 कुछ करके मान लेते हैं यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर इसके बीच में कितने जीरो हैं ये हमें फाइंड करना है और ये मान लेते हैं ये पहला सार्थ अंक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 को किस टाइप से सॉल्व करेंगे देखते हैं, बहुत ही इजी मेथड से। तो बच्चों हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3/4 टू पावर 100, इसको इतना लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो हम लॉग लेंगे तो log x इज इक्वल टू log 3/4 टू पावर 100, इतना हो गया। अब हम यहाँ से
क्या करेंगे, पावर रूल पहले अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 log 3/4। अब हम क्या करेंगे, क्वॉशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 ब्रैकेट log 3 माइनस log 4। इतना हो गया। log 3 की वैल्यू हमें पता है, हमें मालूम है log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 4 को लिखेंगे 2 log 2 क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 to power 2 और पावर रूल से 2 को आगे ले आएंगे। अब इसके बाद देखते हैं log 2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो log 2 की वैल्यू होती है कितनी, 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4771 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.6020। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू बड़ी है और पॉजिटिव वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पर हम जो निगेटिव वैल्यू इसको ऊपर रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें फाइंड हुआ 0.1249। अब यहाँ पर हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12.49, हो गया 12.49। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या हैं, ये वैल्यू निगेटिव थी तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, ये भी वैल्यू निगेटिव तो यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पूर्णांश है वो भी निगेटिव है और जो अपूर्णांश है वो भी निगेटिव है। तो यहाँ पर हमने बताया था पूर्णांश को पॉजिटिव बनाने के लिए +1 -1 करते हैं, तो कर लेंगे +1 -1 माइनस 0.49। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तब यहाँ ऐड करने पर हमें क्या फाइंड होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 के ऊपर बार, फिर लगाएंगे डेसिमल पॉइंट 51। तो यहाँ पर डेसिमल 51 यानी कि ये अपूर्णांश फाइंड हुआ, वो भी पॉजिटिव का। अब यहाँ पर हमें क्या नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करनी है, तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड कंडीशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक 13 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोज मान लेते हैं y +1। अब हम क्या करेंगे, ये 13 निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगा लेंगे, निगेटिव कट जाएंगे तो हो जाएगा y = 12। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो हमें फाइंड करने थे, सेकेंड कंडीशन फार्मूले को अप्लाई करके हमने y यानी कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड किया, जो आंसर आया है फाइनल आंसर हो गया हमारा 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, यदि log 2 = 0.3010 तो 2 to power 64 में अंकों की संख्या नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले हैं। अब हम आपको एक आसान मेथड से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 to power 4 लिखा है तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 16, इसको इतना लिख सकते हैं 2 to power 5 दिया तो हम इसको लिख सकते हैं 32। अब 2 to power 6 दिया तो हम इसको लिख सकते हैं 64। अगर 2 to power 7 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 128। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं। तो हम यहाँ से फाइंड कर पा रहे हैं, जब पावर छोटी दी है तब हम आसानी से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी। जब यहाँ पर 2 to power 64 यानी कि 2 × 2 वो भी 64 टाइम्स लिखा है तो हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, उसके लिए हम लॉग की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट x = 2 to power 64 इतना कर लिया। इसके बाद टेक log ऑफ बोथ साइड्स, log लेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा log x = log 2 to power 64। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पावर रूल से 64 log 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 0.3010, इतना हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या फाइंड हुआ, हमें फाइंड हुआ 19.2640। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि पूर्णांश भी पॉजिटिव और अपूर्णांश भी पॉजिटिव। हमें देखना क्या होता है कि जो अपूर्णांश होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर पा रहे हैं, 19 निकल के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स -1 तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें फाइंड करनी, मान लेते हैं y -1। कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रहा है 19, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो गई
19 + 1 = 20। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमें फाइंड हो गया है वो है 20। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया log 2 = 0.3010 एंड log 3 = 0.4771। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.00015 एंड log 5/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग log 2 की वैल्यू प्रोवाइड की गई, log 3 की वैल्यू प्रोवाइड की गई और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.0015 एंड log 5/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में 1980 और 1998 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले log 0.00015 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 15 अपॉन डेसिमल के नीचे 1 रखकर 1 2 3 4 5 डिजिट है तो यहाँ पर 10 to power 5। अब हम इसको लिखेंगे log 15 into 10 to power -5, इसको हम ये लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, log 15 मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log 10 to power -5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, log 15 को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा log 3 प्लस log 5 और यहाँ से पावर रूल से हम क्या करेंगे -5 log 10, इतना हो गया। log 3 की वैल्यू दी है लेकिन log 5 की वैल्यू नहीं दी है तो हम log 5 को क्या करेंगे, ब्रेक करके log 10/2 5 को लिख सकते हैं। 10/2 माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, log 10 माइनस log 2 इसको लिखेंगे तो यहाँ पर log 3 प्लस log 10 माइनस log 2 माइनस 5, इतना हो गया। यहाँ पर log 10 है तो अब हम log 3 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 0.4771, log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 5। अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ये ऐड कर लेंगे तो हो गया यहाँ पर 1.4771। ये निगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5.3010। निगेटिव वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.3010 और 1.4771। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड होके आई है 3-3.8239। लेकिन हमारा आंसर जो दिया है वो बार के फॉर्म में दिया, यानी हमें बार के रूप में लिखना है, यानी कि इस वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाकर लिखना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 0.8239। अब हम इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 के ऊपर बार 0.1761। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव का 1761। तो ये हमारा पहला आंसर फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर, जो इसमें 2 पार्ट है। log 0.00015 की वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पर 4 के ऊपर 0.1761 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, log 5/3। तो हम यहाँ पर कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log 5 माइनस log 3। log 5 को लिखेंगे log 10/2 माइनस log 3, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, log 10/2 को कोसेंट रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे log 10 माइनस log 2, इतना हो गया, माइनस log 3। अब हम यहाँ पर हमें मालूम है log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771। ये दोनों वैल्यू निगेटिव है तो हम इनको ऐड करेंगे और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद हमें फाइंड हुआ 1 माइनस 0.7781 और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें फाइंड हुआ वैल्यू 0.2219। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, आप टॉप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इफ log 2 = 0.3010, log 3 = 0.477 and log 7 = 0.845, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 राइट 1/7। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log 2 राइट 1/7 को लिखेंगे 15/7। अब हम कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log 15 माइनस log 7। log 15 को लिख सकते हैं log 3
इंटू 5 माइनस log 7। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log 3 प्लस log 5 माइनस log 7। अब हम log 3 की वैल्यू पुट करेंगे। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। log 5 को हम लिखेंगे log 10 अपॉन 2 माइनस log 7। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं 0.4771 log 10 अपॉन 2 को लिखेंगे log 10 माइनस log 2 माइनस log 7, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे 0.4771 log 10 की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस log 2 की वैल्यू दी है 0.301 माइनस log 7 की वैल्यू दी गई है 0.845, इतना कर लिया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों टर्म निगेटिव है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.4771 और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर फाइंड हुआ 1.146 और अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 तो यहाँ पर ये वैल्यू ग्रेटर है 1.146 से, तो हम यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा 0.331। ये हमारा आंसर हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को आप सबसे ऊपर टॉप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया है इफ log 300 इज इक्वल टू 2.4771 फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81 अपॉन 8 माइनस 2 log 3 अपॉन 2 प्लस 3 log 2 अपॉन 3 माइनस log 4 अपॉन 27। तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में 1981 में आया हुआ है, तो हम इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे log 81 अपॉन 8 को लिखेंगे 81 माइनस log 8, इतना कर लिया, माइनस 2 log 3.2 को लिखेंगे log 3 माइनस log 2, इतना हो गया। इसके बाद 3 log 2 अपॉन 3 को लिखेंगे 3 ब्रैकेट log 2 माइनस log 3, इतना हो गया। इसके बाद माइनस log 4, यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे 4 माइनस log 27, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया। 81 को लिखेंगे log 3 टू पावर 4 माइनस log 8 को लिखेंगे 2 टू पावर 3। अब यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 log 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 log 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 log 2 माइनस 3 log 3 और इस ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट log 2 को लिखेंगे log 2 टू पावर 2 माइनस log 27 को लिखेंगे 3 टू पावर 3, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पूरा वैसे ही कॉपी कर लेते हैं log 2 टू पावर 3 माइनस 2 log 3 और सॉरी हम इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 4 को 4 log 3 और इसको लिख सकते हैं 3 log 2। इसके बाद प्लस 2 log 2 प्लस 3 log 2 माइनस 3 log 3, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 log 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 log 3। अब हम क्या करेंगे, जो log 2 वाले टर्म है उनको पास पास लिखेंगे, log 3 वाले टर्म है उनको पास पास लिखेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमने log 2 और log 3 वाले टर्म को पास पास लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पर 3 log 2 निगेटिव 3 log 2 पॉजिटिव कट जाएंगे, 2 log 2 पॉजिटिव 2 माइनस 2 log 2 निगेटिव। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 log 3 कट जाएंगे, यहाँ पर बच्चा 4 log 3 माइनस 2 log 3, तो यहाँ पर बचेगा 2 log 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो माइनस प्लस के साइन होते हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये एक भी बाय मिस्टेक गलत हो गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है इक्वेशन log 2 टू पावर x प्लस 3 बेस 10 इज इक्वल टू log 256 बेस 10, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करके हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को आगे ले आएंगे, log 2 बेस 10 इज इक्वल टू, अब हम 256 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16,
264, 232, 216, 28, 24, 22, 21। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log बेस 10 2 टू पावर 8। इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे? x प्लस 3 log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 8 log 2 बेस 10। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? log 2 बेस 10 इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसको अपान में ले आएंगे। अपान में लाने के बाद क्या होगा? log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन x प्लस 3। इतना हो गया। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया इक्वेशन log 3 टू पावर 2x प्लस 3 बेस 10 इज इक्वल टू log 243 बेस 10। इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको पावर रूल से पावर को आगे लाएंगे। हो जाएगा 2x प्लस 3 log 3 बेस 10। और हम 243 को क्या लिख सकते हैं? देखते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27, 3 9, 3 3, 3 1, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 टू पावर 5 बेस 10। अब हम यहाँ पर सेम करेंगे क्या? जैसे कि जो पहले क्वेश्चन में किया था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे log 3 बेस 10 अपान। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 5 log 3। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे log 3 बेस 10। इधर क्या बचा? 5 बचा ये, और ये मल्टीप्लाई में इसको नीचे लाएंगे, हो जाएगा 2x प्लस 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू बची 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ हमारा आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर लास्ट है शायद, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37 ये लास्ट है, तो हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 is equal to 0.4771, then find the value of log 3 upon 4 plus 2 log 2 upon 3 plus log 3 upon 2 plus log 81 upon 2। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर हम log 3 upon 4 को लिख सकते हैं log 3 माइनस log 4 प्लस 2 ब्रैकेट log 2 माइनस log 3 क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद प्लस log 3 माइनस log 2, और लिखेंगे log 81 को लिखेंगे 3 टू पावर 4 माइनस log 2। इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे? log 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 log 2, मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 2 log 2 माइनस 2 log 3 प्लस log 3 माइनस log 2। इसको लिखेंगे 4 log 3 माइनस log 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो log 2 वाले टर्म है उनको पहले लिख लेते हैं। ये log 2 वाला टर्म माइनस 2 log 2 प्लस 2 log 2, ये हो गया। इसके बाद माइनस log 2, इसके बाद माइनस log 2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? log 3 वाले टर्म को पास पास लिखेंगे, तो हो जाएगा प्लस log 3 माइनस 2 log 3 प्लस 4 log 3। इतना हो गया 4 log 3। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों टर्म कैंसिल, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, और ये हो जाएंगे माइनस 2 log 2 ऐड करने के बाद। और यहाँ पर क्या दिया है? 4 पॉजिटिव, ये 1 5, तो 4 1 5 माइनस 2 बचेगा, पॉजिटिव का 3 log 3। अब इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3 log 3 माइनस 2 log 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें वैल्यू दी है, तो यहाँ पर वैल्यू भी पुट करेंगे, तो हो जाएगा 0.4771 माइनस 2 log 2 की वैल्यू होती है 0.301। 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा कितना? सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई। log 3 के टर्म में हमें यहाँ पर कुछ मिस्टेक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर log 3, ये log 3 हो गया, इसके बाद माइनस 2 log 3 ये हो गया, इसके बाद ये log 3 नहीं लिखा गया, डायरेक्ट ये लिख लिया गया, तो हम इसको भी लिख लेते हैं प्लस log 3। log 3 एक और ऐड हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे log 3। 3 1 4 होता है, तो इसको 4 कर लेते हैं और इसको भी 4 कर लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
0.4771 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई इसकी करेंगे और यहाँ पर इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -0.3010 इंटू 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आया है 1.9084 और इसकी वैल्यू फाइंड होके आई है 0.6020। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आंसर आ गया पॉजिटिव का 1.3064। ये भी हमारा आंसर है, इसको भी हम आंसर कहेंगे और ये भी हमारा आंसर है। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.3 में टोटल क्वेश्चन थे 1 to 37, जिनको हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं तीनों पार्ट्स को। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो कमेंट करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।